क्या आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं? कट ऑफ सुनकर घबराए हुए हैं? पढ़ाई कितनी करनी है समझ नहीं आ रहा है? सरकारी सीट चाहिए लेकिन कंपटीशन देखकर डर लग रहा है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहां हम बात करेंगे नीट की रियलिटी, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की संख्या, पढ़ाई की संपूर्ण रणनीति, टाइम टेबल, ताकि आप फोकस रह करके अपना सपना पूरा कर सके। तो चलिए हम देखते हैं। नीट अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि लाखों छात्रों की उम्मीद है। हर साल लगभग 22 से 25 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं। 2025 में जनरल कैटेगरी का सरकारी एमबीबीएस कट ऑफ लगभग 720 में से 610 प्लस था। सोच सकते हैं कितना टफ कंपटीशन है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए थोड़ा कम जरूर था लेकिन फिर भी हाई था। लेकिन असली बात यह है कि एमबीबीएस की सीटें सीमित है। भारत में अभी कुल लगभग 710 प्लस सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 50,000 प्लस सरकारी एमबीबीएस सीटें हैं, 600 प्लस प्राइवेट कॉलेज है जिनमें करीब 50,000 प्लस सीट है। लेकिन सरकारी सीट के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कट ऑफ से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देना होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपने हम पढ़ाई की रणनीति को रखें, कैसे समय के साथ हम मैनेजमेंट करें, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि नीट की तैयारी के लिए कितना हमको समय देना है इस पर हम लोग बात करते हैं। अगर आप अभी 11वीं या 12वीं में हैं तो रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की स्मार्ट पढ़ाई जरूरी है। ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हैं तो 10-12 घंटे की स्ट्रेटेजिक स्टडी आपको टॉप रैंक तक ले जा सकती है। स्मार्ट स्ट्रेटजी में क्या जरूरी है? तो स्मार्ट स्ट्रेटजी में आप जैसे एनसीईआरटी का चयन कर सकते हैं। एनसीईआरटी को बाइबल माना जाता है, खास करके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ये तीनों तो आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूरा समझना है। इसके बाद आपको ध्यान देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, क्योंकि नीट का जो 60-70% पैटर्न जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलता जुलता होता है। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट पर भी ध्यान देना है। हर हफ्ते कम से कम एक फुल सिलेबस जरूर दें, फुल सिलेबस का टेस्ट आप जरूर दें। इसके बाद बारी आएगी आपका कमजोर टॉपिक्स कौन है। उस कमजोर टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है, यानी जो समझ में ना आए उसी पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल तैयार करें आपके लिए, और अगर हम माने कि अगर आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना है तो एक आसान सा टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि आप मॉर्निंग में सुबह 6 से 9 बायोलॉजी का रिवीजन करें, 3 घंटे बायोलॉजी का रिवीजन, जो कि 50% क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, बॉटनी, जूलॉजी है। इसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक दे करके 10 से 12 मिड मॉर्निंग में आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की थ्योरी पर आप ध्यान लगा सकते हैं। आफ्टरनून ब्रेक फिर 1 घंटे का लेकर के फिर 1 से 2 के बीच में आप लंच लीजिए, 15 मिनट पावर नैप लीजिए, ये गैपिंग थोड़ी सी ले लीजिए और फिर से भिड़ जाइए। 2 से 4 के बीच में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर गैप लीजिए, फिर शाम में 6 से 8 मॉक टेस्ट दीजिए या डाउट क्लियर कीजिए, फिर गैप लीजिए, फिर 9 से 10 दिन भर का रिवीजन कर लीजिए। ध्यान रखिए, पढ़ाई में क्वालिटी ज़रूरी है, घंटों की गिनती नहीं है। आप कितना घंटा पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है आप कितना क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, किस तरह से आप पढ़ रहे हैं। सिर्फ बैठ करके समय बिताना, आप इसमें 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा भी पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर 6 से 7 घंटे भी अगर आप
कंसंट्रेट हो करके एक स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जो बारी आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपका मोटिवेशन समाप्त नहीं होना चाहिए तैयारी के लिए। नीट आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर साल हजारों बच्चे सरकारी एमबीबीएस सीट पाते हैं, वो भी आप ही की तरह स्कूलों में पढ़कर सीमित साधनों के साथ। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने मेहनत की, लगन रखी और हर दिन अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाया। अगर आप चाहते हैं ये करना, अगर आप भी एम्स निकालना है, एमएमसी निकालना या केजीएमयू हो या आईजीआईएमएस में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आपको जो मैंने बताया अगर आप ये करते हैं तो आपको ज़रूर इसमें कॉलेज मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि नीट 2026 की तैयारी में आप किस स्टेज पर हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।